हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15। अध्याय का शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति और श्लोक क्रमांक 5। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अप्रहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन ने कहा, अनुवाद और ये तात्पर्य है, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता 10:41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवद गीता 4:5 में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं, तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी, वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन शुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं, अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। ओम ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्त जो लीज प्रोग्राम की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, आप सबका खास स्वागत। आप जैसे जानते हो, इस्कॉन संस्था का प्रचार दिन पे दिन फैलते जा रहा है। जब प्रभुपाद जी प्रकट हुए, कोई 108 मंदिर थे और आज 600 से अधिक केंद्र हैं सारे विश्व में। तो जैसे संस्था बढ़ती है, वैसे मैनेजमेंट की भी आवश्यकता रहती है। प्रभुपाद ने कहा था कि इसका ये ठीक है
नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। और प्रभुपाद ने कहा था वी शुड ऑल्सो लर्न टू मैनेज प्रॉपरली। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवीसी बॉडी ने कुछ साल पहले एक जीवीसी कॉलेज स्थापित किया था। आप सब शायद इससे परिचित हो। और जीवीसी कॉलेज में उन भक्तों को भेजा जाता है जो भविष्य में जीवीसी और अधिक जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। और जैसे आप जानते हो प्रभुपाद जी ने एक जीवीसी बॉडी बनाई थी, पर जीवीसी बॉडी में केवल 40 भक्त रह सकते हैं मैक्सिमम। तो जीवीसी के द्वारा एक नई पोजीशन बनी है जोनल सुपरवाइजर, और उनकी ट्रेनिंग मिलती है जीवीसी कॉलेज में। तो जीवीसी कॉलेज में ट्रेनिंग केवल लिमिटेड भक्तों को दे सकते हैं। ये जो लीड्स प्रोग्राम है, ये भी वैसा प्रोग्राम है जिसमें इस्कॉन के भक्तों को शिक्षा दी जाती है कि कैसे मैनेजमेंट को हम ज़्यादा सुधार सकते हैं, कैसे हम भक्त और जिम्मेदारी उठाकर अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद जी भगवद गीता में कहते हैं लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन are needed for any business organization. You remember that also? Land labor capital organization. अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा था कॉलेज में तो ये विषय पढ़ा होगा। आपने पढ़ा था? तो प्रभु जी कहते हैं इन 4 चीज़ों की आवश्यकता आध्यात्मिक कार्य में भी पड़ती है। ये नहीं कि हम क्योंकि हम मंदिर चला रहे हैं तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लैंड नहीं है। तो जब हम इस्कॉन, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस्कॉन का मैनेजमेंट बिल्कुल प्रोफेशनल हो, तो हम चाहते हैं कि ऐसी सुविधा हो जहाँ भक्तों को ट्रेनिंग दी जाए। ये लीड्स का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का मूल उद्देश्य क्या है? ये अलग अलग केंद्रों से भक्त आए ट्रेनिंग लेने के लिए, और ट्रेनिंग देते हैं जो भक्त जिनका एक्सपर्टीज हो, योग्यता हो अलग क्षेत्र में। आपके कोऑर्डिनेटर हैं वंशीवदान प्रभु, जो कि बहुत सालों से कोऑर्डिनेटर और टीचिंग के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। शायद इंडिया में जाते हैं शिक्षा देने के लिए, और अलग अलग भक्त आए और आपको शिक्षा दे रहे हैं। मुझे कहा गया था कि इस वक्त क्या विषय चल रहा है? देववर्णा। Who is teaching it? अच्छा, तो देववर्णाश्रम के ऊपर शिक्षा मिल रही है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में दी जाती है। तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि आप सब भविष्य के नेता, लीडर्स का अच्छा अभ्यास हो। तो जो लीड्स प्रोग्राम है मेरे ख्याल से ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर इंडिया, कैसे इंडियन मंदिरों में हो रहा है। और हमारी योजना है ये और भी कोर्सेज करें जिसके द्वारा आप सबको अच्छी ट्रेनिंग मिले। पापा जी चाहते थे कि इसका के मैनेजमेंट बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो। ये नहीं कि हम साधु हैं तो बौद्धिक शिक्षा का लाभ नहीं उठाए। तो आप सब जो ये लीड्स कोर्स ले रहे हो, आपको बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। और भक्त, सीनियर भक्त अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं आपको शिक्षा देने के लिए। और अगर हमारे मंदिरों में
अच्छा मैनेजमेंट होगा, मेरे भक्तों का अच्छा आचरण होगा, तो पूरा वातावरण ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सबको चुना है आपके लीडर्स ने, और मेरे ख्याल से ये लीज प्रोग्राम के दो क्लासेस होंगे ना, यहाँ और कानपुर में। हाँ, तो आप सब इस प्रोग्राम को लीजिए सीरियसली, और हमारी संस्था की ये प्लानिंग है कि और भी ज़्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो। एक प्रकार से ISKCON इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ की लोगों को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। तो आप सब इसका लाभ, आप सबको नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है। What subjects have been done so far? devotee care, brahmachari ashram development, congregation development, chapashara course. ये सब बढ़िया आवश्यक डिवोटी के। हम चाहते हैं कि भक्तों को ये लगे कि जब वो ISKCON में आते हैं वो अपना जीवन यहाँ दे सकते हैं। डिवोटी केयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पिछले 6-7 सालों से इसका लीडरशिप डिवोटी केयर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। हम चाहते हैं डिवोटीज की देखभाल हो। कई बार डिवोटीज को पूछते हैं हम बूढ़े हो जाएंगे तो कौन हमारी देखभाल करेगा, हमने सुना ही है। तो हमें विश्वास रहना चाहिए कि संस्था में पूरी सुविधा रहेगी आप सबकी देखभाल के लिए। ऐसे देखा जाए ISKCON इज अ यंग संस्था, तो जब भी प्रयास किया जा रहा है हर क्षेत्र में भक्तों को शिक्षा दी जाए और उनकी देखभाल की जाए। डिवोटी केयर के कई अंग हैं। कई बार डिवोटी बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल करना एक कमी हमारे मंदिर में रहती है कि कई बार हम भक्तों को इतना ध्यान नहीं दे पाते। हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भक्त का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो सहयोग देना चाहिए। जैसे कि अगर आप बीमार हो तो कोई आकर आपसे पूछे अब आप भारी हो जाते हो, तो रोग पीड़ा तो होएगी। तो हमें ये विश्वास रहना चाहिए कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, इस संस्था में जुड़ेंगे, तो भगवान भक्तों के माध्यम से सुरक्षा करेंगे। और वो ज़्यादा टॉपिक ब्रह्मचारी आश्रम, congregation development. ब्रह्मचर्य आश्रम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। प्रचार को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचारी इसकी आवश्यकता है। हाँ, ऐसे तो देखा जाए प्रचार बढ़ रहा है, वे ISKCON के जो गृहस्थ भक्त हैं, कॉन्ग्रीगेशनल भक्त हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। कॉन्ग्रीगेशन की देखभाल भी बहुत आवश्यक है। एक जमाना था जब ISKCON शुरू हुआ, हम सोचते थे वो गृहस्थ भक्त है, माया में है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि गृहस्थ भक्त भी बहुत सेवा कर सकते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य है एक रूप से उनका होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य है वो दिन रात जुड़ सकता है भगवान की सेवा में। उनकी और कोई चिंता नहीं, पर केवल भगवान की सेवा। पर माया का प्रभाव तेज है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में सफलता के साथ रहने के लिए हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नहीं कि हम परमहंस हैं, कुछ भी करेंगे तो ब्रह्मचर्य रह पाएंगे। हमें स्त्रियों की संगत से दूर रहना चाहिए और उतना ही प्रचार करो उतना ही जितना की आवश्यक हो।
ये नहीं कि प्रचार के बहाने हम उनके साथ चर्चा करते जाए। शास्त्र में आपको शिक्षा प्राप्त होती है कि इस प्रकार आप ब्रह्मचर्य आश्रम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। मेरे कॉन्ग्रीगेशन डेवलपमेंट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज ISKCON के अगर प्रचार बढ़ रहा है, इसमें हमारे कॉन्ग्रीगेशन भक्तों का काफी गहरा हाथ है। और कॉन्ग्रीगेशन के भक्त कई बड़े सीरियस हैं और कई इतने सीरियस नहीं है। पर अगर आप मंदिर को सफलता से बढ़ाना चाहते हो तो कॉन्ग्रीगेशन भक्तों का भी होना आवश्यक है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए, ये उनकी आवश्यकता नहीं। दिल्ली में हमने देखा कि कॉन्ग्रीगेशन भक्त बहुत प्रयास करते हैं ग्रंथों के वितरण के लिए इत्यादि, और ब्रह्मचारी का सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार कभी कभी भक्त सोचते हैं मैनेजमेंट इज ऑल माया, हम मैनेजमेंट नहीं करना चाहते, ये सब माया है। कई बार भक्तों को कहो जिम्मेदारी उठाने के लिए, वो कहते हैं ये माया है। वैसे प्रचार करना चाहता हूँ, प्रचार करो, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठा रहे तो उसके ये मतलब यहाँ प्रचार नहीं करोगे। प्रचार करो पर मैनेजमेंट भी साथ में पक्का होना चाहिए। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए और उससे पहले एक डायरी रखते थे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे सिंधिया कंपनी में, तो सिंधिया कंपनी ने टिकट के साथ एक डायरी दी। आजकल डायरी का ज़माना ख़त्म हो गया और उन दिनों में आपके कंप्यूटर का नहीं थे, तो प्रभुपाद जी डायरी में एक एक पैसे का खर्चा लिखते थे। आज इतना खर्चा आ गया। तो प्रभुपाद इतने ध्यान से पैसे को खर्चते थे क्योंकि वो सोचते थे ये भगवान की संपत्ति है, हमारी नहीं। आपने शायद ये भी अनुभव देखा पड़ा होगा कि जब उन दिनों में ईमेल का ज़माना नहीं था, लेटर्स का ज़माना था, तो जो व्यक्ति पत्र लिखते थे प्रभुपाद को लिफाफे में, तो प्रभुपाद जी वो लिफाफे को बड़ी ध्यान से खोलते थे क्योंकि अंदर का पोर्शन खाली रहता है। तो वहाँ प्रभुपाद जी नोट्स बना देते हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति लिफाफा खोल के अंदर लिखेगा, क्योंकि लोग अक्सर फेंक देते लिफाफे को। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे कि किस प्रकार हम भक्तों को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और ये जान सोचना चाहिए ये भगवान की संपत्ति है और एक पेनी का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद आप ऐसे जो टेम्पल मैनेजर्स हो, प्रभुपाद जी बहुत ध्यान से देखते थे कि एक पैसा भी बेकार में खर्च नहीं हो। और प्रभुपाद जी थे दयालु, तो मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अगर वो कभी किसी मंदिर में जाते थे, देखते थे मंदिर में सफाई नहीं है, तो गुस्से होते थे। एक दिन प्रभुपाद जी आए थे वृंदावन में, और वृंदावन मंदिर के आगे जो 2 कमरे हैं, एक कमरे में बाएं वाले कमरे में बैठे थे, तो पूछ रहे थे सफाई का स्टैंडर्ड क्या रख रहे हो। हमने कहा कि अच्छा, वहाँ पर हमने देखा घोंसला इसमें चिड़िया थी, तुम कह रहे हो अच्छा ये देखो। तो प्रॉपर मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रिक्ट थे। और वृंदावन धाम में प्रभुपाद जी ने कहा शायद आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। प्रभुपाद ने कहा एवरी ब्रह्मचारी मस्ट सर्व at least 8 hours a day। हम ब्रह्मचारी को कम से कम 8 घंटा दिन की
प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि हम ब्रह्मचारी बन गए तो आलसी बन जाए। ब्रह्मचारी सन्यासी उनको और गहराई के साथ अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। जब आप ब्रह्मचारी बनते हो, जुड़ते हो, घर वालों का भी प्रेशर रहता है। और शायद आप जानते हो कि कुछ महीने पहले, लगभग 8 महीने पहले टीवी प्रोग्राम हुए थे जिनमें कई बच्चों के माँ बाप ने शिकायत की। वो टीवी प्रोग्राम 3-4 प्रोग्राम इंटरव्यू हुए, फिर बंद हो गए क्योंकि इन टीवी वालों ने देखा ये बच्चे खुद आ रहे हैं अपनी मर्जी के अनुसार, तो आप जबरदस्ती थोड़ी उन्हें बदल सकते हो। तो ब्रह्मचारी ब्रह्म शास्त्र में वर्णन है, उसके अनुसार चलना चाहिए। और अगर हम अच्छी साधना रखेंगे तो ब्रह्मचारी रहना ज़्यादा आसान रहेगा। और कम्युनिकेशन टीचिंग ये भी बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्मचारी के लिए महत्वपूर्ण है व्यस्त रहना। आपने वो फिल्म सुना होगा, एम्प्टी ब्रेन इज खाली दिमाग भूस का होता। कई बार आप व्यस्त नहीं होते, आलसी और समय रहता है विश्राम का ज़्यादा, तो इसका क्या होता है परिणाम? आपके मन में ऐसे विचार आते हैं। क्या विचार आएंगे? भौतिक जगत में स्त्री की संगत और धन, इनसे बचना इतना आसान नहीं है। तो अगर हम अच्छी साधना रखेंगे और नियमित रूप से ग्रंथों को भी पढ़ेंगे, जितनी मात्रा में हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते, और उसका परिणाम क्या होता है? मन भटकता है ग्रंथ स्थानों में। तो अच्छे ब्रह्मचारी रहना असंभव नहीं है, संभव है। आप रशिया जैसे देश में भी देखते हो जहाँ की माया का इतना प्रभाव है। जो भक्त अच्छी साधना रखे, अपने आप को व्यस्त रखे भगवान की सेवा में, वो सरलता से माया का विरोध कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारी जीवन बहुत आवश्यक है, कॉन्ग्रेगेशन भी आवश्यक है। चातुर्वर्ण्य माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, ये दैव वर्णाश्रम का अर्थ है चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या सन्यासी हो, आप सबका मूल भाव क्या है? निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना। वर्णाश्रम में भौतिक सुख की तृप्ति की गुंजाइश रहती है, और दैव वर्णाश्रम में आप गृहस्थ हो तो भी आप जुड़ सकते हो 24 घंटे भगवान की सेवा में। अगर हम भगवान की सेवा में जुड़े रहेंगे तो माया से बड़ी श्रद्धा से बच सकेंगे। देवेश गुण माई मम माया दुर्लतया। भगवान कहते हैं ये माया का विरोध करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप कहोगे तो भगवान कहते हैं बहुत ही मुश्किल है, तो क्या हमारे लिए क्या चांस? आगे भगवान ये भी कहते मामे प्रबोधन माया बताम। तो जो मेरी शरण में आएगा वो इसका विरोध कर सके। कई बार जब ब्रह्मचारी जुड़ते हैं या थोड़ी देर बाद हमको लगता है मेरे तो ब्रह्मचारी रहना मुश्किल है, माया बड़ी बलवान है। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान सहयोग देंगे। पापा जी कहते थे आप एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे।
इतनी गुंजाइश। तो अगर हम प्रयास करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के लिए, तो भगवान अवश्य ही आपका सहयोग भी करेंगे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है, और ब्रह्मचर्य को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो, तो साथ में प्रचार में भी जुड़ना चाहिए। मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं आप सुबह से रात तक दफ्तर में बैठे रहो, ऐसी मैनेजमेंट करो कि थोड़े घंटे मैनेजमेंट हो, बाकी समय प्रचार में लगो। अगर प्रचार में लगे रहोगे तो अपने आप को माया के प्रभाव से बचा सकोगे। भगवान रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी है, क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, हम इसका मीठापन महसूस नहीं कर सकते। तो आगे जाकर भगवान कहते हैं कि जो ध्यान से जाप करेगा उसके लिए ये जो टेस्ट मीठापन है फिर से महसूस होने लगेगा। तो चाहे आप किसी आश्रम में हो, आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी साधना आवश्यक है, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, और साथ में नियमों का पालन। और अगर आप प्रयास करोगे भगवान सहयोग देंगे। गॉड हेल्प दोज हू, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो भगवान भी सहयोग देंगे। बहुत ज़्यादा टॉपिक, दैट्स ऑल। चैंटिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जप 10वें नाम अपराध के 2 भाग है। दूसरा भाग क्या है? ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना। तो चैंटिंग तो ठीक है, पर ध्यान से करना चाहिए। कई बार भक्त पूछते हैं ध्यान से करने का क्या अर्थ? मन तो भटकता है, मन भटकता है, हम क्या करें? मन भटकता है, भटकने दो। एक समय मैंने पापा से ये प्रश्न पूछा था, मैं नया भक्त था, तो मन भटकता क्या करें? पापा से इग्नोर द माइंड, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। तो मन भटकता है, मन को भटकने दो। तो कम से कम जब आप आपके 16 माला का कोटा करते हो, उस समय हमें ध्यान से करना चाहिए। उसका अर्थ है जब जप के समय में बैठते हो केवल जप कीजिए, ये नहीं कि एक हाथ में माला दूसरे हाथ में सेल फोन, तो आप देख रहे हो किसका फोन आया, किसकी मिस कॉल है, किसका ये। और जितने ध्यान से जाप करोगे उतनी सरलता से ब्रह्मचारी जीवन बिता सकोगे, उतनी सरलता से माया का विरोध कर सकोगे। ये सबसे बड़ी कमी है भक्तों में। हम जाप करते हैं तो ध्यान से नहीं। एक बार एक पिता ने बेटे को कहा 16 माला करो रोज। बेटे ने कहा ठीक है। तो अगले दिन बाप ने पूछा माला किया है 16? हाँ। इतनी जल्दी कैसे कर दिया? उसने कहा बहुत सरल, पहले ही मोती में पूरा मंत्र बोला, बाकी में डेढ़ो और माला का जाप कर दिया। तो डिटो 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 माला का जाप नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान से सुनना चाहिए। और ध्यान से सुनोगे तो आप देखोगे क्षेत्र परमार्जन में तेजी के साथ होगी, और आप आध्यात्मिक उन्नति ज़्यादा तेजी से कर सकोगे। ये बातों को आप कई बार सुन बैठे हो। कई बार लोगों को लगता है भगवतम क्लास में वही संदेश हो जाता है, कृष्ण भगवान परमात्मा ने माया खड़ा है, और बार बार सुने हुए
तो उसका प्रभाव आएगा। जैसे भगवत में कहा गया है, नास्ता परेशु वदेशु ये दिन भगवत से होगा। भगवती तुम्हें श्लोक है, भक्ति पावती नहीं। तो ध्यान से जाप के साथ भगवतम सुनना, गीता पढ़ना वो भी आवश्यक है। अगर हम अच्छे प्रभुपाद ने जब पहला इस्कॉन का केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने अपने हाथों से लिखा था कि जो भक्त मंदिर में रहते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए। इसमें एक ये था, every devotee must attend morning class and evening class। और उन्होंने लिखा था हर भक्त को नियमित रूप से सुबह की क्लास में आना चाहिए, शाम की क्लास। कई बार हमें ये आदत होती है, पहले देखेंगे क्लास कौन दे रहा है, फिर निर्णय करेंगे क्लास में जाए या नहीं। ये एक खतरनाक भाव है। हमें चाहे कोई भी दे रहा हो जाना चाहिए और सुनना चाहिए जब तक वो आपको असली संदेश दे रहा है। तो हमारी ये उम्मीद है कि आप सब इस ट्रेनिंग का लाभ उठाओगे और अपने मंदिरों में अच्छे मैनेजमेंट प्राप्त करने का प्रयास करोगे। तो सब कहेंगे लीड प्रोग्राम तो बड़ा लाभदायी था, देखो हमारे मैनेजर कितना सुधर गए हैं। और अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो मंदिर का वातावरण भी अच्छा होगा। और अगर मंदिर अच्छी तरह चलेंगे लोग प्रभावित होंगे। लोग कहेंगे हम इस करके मंदिर में गए थे, हमने देखा बड़ा अच्छा मैनेजमेंट, लोगों ने कितने आदर से बात की। स्वामी नारायण वालों का सिद्धांत में कुछ दम नहीं है, पर एक चीज आप उनसे सीख सकते हो, जब अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी बड़े अच्छी तरह देखभाल की जाती है, बड़े अच्छी तरह। उसी प्रकार हम भक्तों को भी जब अतिथि आते हैं हमारे मंदिर में, बड़े ध्यान से उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो I'll just go a few more minutes. मुझे व्यू पहुँचने 10 बजे तक। तो आप इस अध्याय में पढ़ रहे हो कि भगवान अप्रकट हो चुके हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जब अर्जुन गए थे द्वारका, आजकल तो ईमेल का जमाना है, आप सारे विश्व की सूचना प्राप्त कर सकते हो 1 मिनट में, पर उन दिनों में ये सुविधा नहीं थी। अर्जुन को खुद जाना पड़ा हस्तिनापुर से द्वारका, और वहाँ पहुँच कर कोई टेलीफोन सिस्टम तो था नहीं, टेलीफोन में रिपोर्ट आ जाए। युधिष्ठिर महाराज राह देख रहे थे कि अर्जुन ने कोई सूचना ही नहीं दी, 7 महीने हो गए। तो आप देखते हो कि पांडव भाइयों को पता लग गया कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, और अर्जुन स्मरण करने लगे उन लीलाओं का जो कि बौद्धिक दृष्टि से लगभग असंभव थी, पर उनके घनिष्ठ मित्र के सहयोग से सफलता प्राप्त कर सके। और आप तात्पर्य में ये भी पढ़ते हो प्रभुपाद जी के द्वारा कि भगवान का हमेशा याद रहता है, और जो उनके साथी हैं वो भूल जाते हैं। जैसे कि भगवान ने 4थे अध्याय में कहा, मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले किसे? सूर्य के देवता विभास। अर्जुन ने पूछा ये कैसे संभव है कि आपने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता को, जबकि आपसे पहले प्रकट हो चुके। अगर हम कहें कि हमने आपके दादाजी के दादाजी से बात की थी, आप लोग ये कैसे संभव है? भगवान ने क्या कहा उत्तर में, बहुत बहुत बात
तो उधर मैंने जन्म लिया है, मैं अपने सब जन्मों को याद कर सकता हूँ और तुम नहीं। ये इस विचार की वर्णन तात्पर्य में प्रभु जी करते हैं। तो परम भगवान को स्मरण रहता है, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने रामनवमी उत्सव मनाया था, भगवान प्रकट हुए थे भगवान राम के रूप में क्षेत्र के आरंभ में। और आज भी लोग कई बार राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों? राम राज्य के समय समाज में केवल सुख ही सुख था, कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मृत्यु का समय भी आप खुद चुन सकते थे। अगर आज आपको ये छूट दी जाए, आप चुन सकते हैं आपकी मृत्यु का समय, तो सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे, ये कोई चुनेगा ही नहीं। तो लोग खुद ही चुन लेते थे, तो पूरा सुख था। और प्रभु जी कहते हैं, हालांकि त्रेतायुग था, प्रवर्तन था, क्या सतयुग था। तो प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं, कलयुग में भी आप सतयुग का वातावरण अनुभव कर सकते हो, अगर आप क्या करो, महामंत्र का उच्चारण करो, महामंत्र के उच्चारण करो। तो अर्जुन उन घटनाओं का स्मरण कर रहे हैं जिन्हें वो कभी भी अपने बल पर सफलता से नहीं कर पाते, पर क्योंकि भगवान ने उनका साथ दिया, भगवान ने उन्हें शक्ति दी, इसलिए वो कर पाए। अर्जुन भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन करते हैं इस अध्याय में। जैसे कि एक समय दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए थे दुर्योधन के घर में, और दुर्योधन ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। दुर्योधन को ये पता था कि दुर्वासा मुनि सरलता से प्रसन्न होते हैं, सरलता से क्रोधित होते हैं, नहीं पता था। बड़े ध्यान से उनकी देखभाल की। तो निकलते समय दुर्वासा ने पूछा, आपने इतना अच्छा स्वागत किया, मैं कोई सेवा कर सकता हूँ आपकी? कोई आपके लिए अच्छा सेवा करे तो आप भारी हो जाते हो, पूछते हो हम कुछ कर सकते हैं बदल। तो दुर्योधन ने कहा, जिस प्रकार आपने मेरे घर को पवित्र किया है, मेरे भाई के घर को पवित्र कर दो। पर आप उनके घर में जाना दोपहर के समय, उन्हें स्पष्ट कहा कब जाना। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जब पांडव भाई जंगल में जा रहे थे, तो सूर्य के देवता ने उन्हें एक खास सुविधा दी थी, एक अक्षय पत्र दिया था। अक्षय पत्र से आप लोग एक मधु कर सकते। ये अक्षय पत्र का वर्णन शास्त्र में उन्हें एक अक्षय पत्र दिया था, जिसमें ये योग्यता थी कि जब तक द्रौपदी अपना दोपहर का भोजन नहीं खाए, जितने भी मेहमान आए, लाखों और करोड़ों, सबके लिए भोजन मिल जाएगा। पर केवल जब तक द्रौपदी दोपहर का खाना नहीं खा ले, उसके बाद अगर कोई आए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो दुर्वासा मुनि को, दुर्योधन को ये पता था, और उन्होंने हर रूप से प्रयास किया था कि किसी प्रकार पांडव भाइयों का वध हो जाए, और असफल रहे। क्यों? आगे कृष्ण मारे के
हरे कृष्णा ना कह के। तो दुर्योधन के निवेदन के अनुसार दुर्वासा मुनि पहुंचे इनके घर युधिष्ठिर के पास, और पहुंचे दोपहर के समय प्रसाद के बाद। तो जब युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया, उन्होंने कहा आओ प्रसाद खाओ। शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी अतिथि आए आपके घर, उसका हार्दिक बड़े उत्साह से स्वागत होना चाहिए। प्रभु जी की इच्छा थी कि हर व्यक्ति जो आया हमारे बड़े मंदिर में खास करके सबको गर्म प्रसाद खिलाया जाए। तो कोई भी शत्रु भी आया अतिथि के रूप में, तो सबसे बेहतर है अगर आप उसे प्रसाद खिलाओ। अगर प्रसाद नहीं खिला सकते तो कम से कम कुछ पीने को दो। पीने को भी नहीं दे सकते, पानी की कमी है, तो कम से कम मीठे शब्दों से स्वागत करो। मीठे शब्दों की तो कीमत नहीं होती। इसमें हमारे भक्त बहुत कमजोर हैं अतिथियों का स्वागत करने। कई बार हम बड़े गुस्से में स्वागत करते हैं। अगर आप मीठे रूप से स्वागत करो तो आपके गेस्ट हाउस में कमरा नहीं मिले तो भी कोई बुरा नहीं मानेगा। और आप अगर बड़े ठीक ढंग से बात नहीं करो फिर लोग ज़्यादा अपमान महसूस करते हैं। तो नियम है कोई भी अतिथि हो उसका स्वागत होना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ पहुंचे युधिष्ठिर के घर। युधिष्ठिर ने कहा आओ प्रसाद खाओ। दुर्वासा मुनि ने कहा ठीक है हम स्नान करके आते हैं, प्रसाद तैयार कीजिए। तो जब युधिष्ठिर ने पानी युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा 10,000 भक्तों के लिए प्रसाद तैयार करो। द्रौपदी घबरा गई, कहाँ से संभव होगा, अब तो मैंने खा लिया है, अक्षय पत्र से कुछ भी नहीं निकलेगा। वो घबरा गई। और भक्त जो है सुख और दुख में उनका एक ही मित्र रहता है। अगर कुछ सफलता प्राप्त हो तो भक्त सोचता है कि भगवान की असीम कृपा है कि ये सफलता प्राप्त हो रही है। अगर कोई कष्ट भोगना पड़े तो ये नहीं कहता भगवान ने कष्ट मुझे क्यों दिया। वो सोचता है मुझे तो हजारों गुना और भारी कष्ट भुगतना चाहिए था, भगवान की असीम दया से छोटी मात्रा में ही अनुभव हो रहा है। तो द्रौपदी घबरा गई कि घर में कुछ भी नहीं है, दुर्वासा मुनि आएगा और देखेगा कुछ है ही नहीं खाने के लिए तो हमें श्राप दे देगा। दुर्वासा मुनि जब वो घबरा रही थी, किसी ने खटखट किया दरवाजे में, और जब दरवाजा खोला तो उन्होंने क्या देखा, स्वयं भगवान आ गए हैं। भगवान ने कहा द्रौपदी मुझे भूख लगी है, कुछ है घर में खाने के लिए। और द्रौपदी ने कहा कुछ भी नहीं है, अभी मैंने तलाश किया था। दुर्वासा मुनि ने, भगवान ने कहा मैं विश्वास नहीं करता, मुझे देखने दो। तो गए किचन में, एक बर्तन में एक सब्जी का टुकड़ा जुड़ा हुआ था बर्तन के साथ। भगवान ने कहा तुम कहते कुछ नहीं है, ये देखो। जैसे भगवान ने वो खाया, सारे ब्राह्मणों का पेट भर गया। और दुर्वासा मुनि और उसके शिष्य जो स्नान कर रहे थे उन सबको एकदम
अचकी आने लगी। तो सबको एक साथ अचकी आ रही थी। दुर्वासा मुनि समझ गए यहाँ कोई भगवान की लीला चल रही है। अभी 1 मिनट पहले तो हम भूखे थे, अब सबका पेट एकदम भर गया है। और उन्हें आगे ही अभ्यास था अमरीश महाराज के साथ कि ईर्ष्या के कारण क्या कठिनाई भुगतनी पड़ी। दुर्वासा मुनि ने कहा कि अब क्या किया जाए, सबका पेट भर गया है। वो चाहते नहीं थे कि युधिष्ठिर के प्रति अपराध हो, सब वहां से भाग गए। तो भगवान ने भीम से कहा जाओ अभी अपने अतिथियों को बुला कर ले आओ। तो भीमसेन गए। दुर्वासा मुनि प्रसाद तैयार है, आओ। और वहां के ऋषियों ने कहा वो तो यहाँ से भाग के चले गए, हमने देखा नहीं था। तो अर्जुन ने इस घटना का स्मरण किया, ये बताने के लिए भगवान की दया से ही हम इतनी कठिनाई से निकले थे। तो इस अध्याय में अनेक लीलाओं का स्मरण है जो जिनमें वो सफलता प्राप्त की भगवान की ऐसी सहयोग के कारण। जो भक्त है उनके लिए भगवान की संगत के बिना रहना एक पल के लिए भी बड़ा कठिन रहता है। आप देखते हो कि अर्जुन और पांडव भाइयों के लिए बड़ी कठिन स्थिति थी भगवान से जुदा रहने के लिए। आप कई बार पढ़ते हो, आप गोपियों के विषय में पढ़ते हो, इस बार गोपियों के लिए एक पल भी भगवान के बिना रहना बड़ा कठिन था। क्यों? हम अपने भौतिक बुद्धि से अंदाजा नहीं कर सकते अर्जुन ऐसे कैसे महसूस कर रहे हैं गोपियों का भाव। ये भक्ति में हम जब आगे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि भगवान जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि हमेशा भगवान का स्मरण करें। अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, उनकी लीलाओं का, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। लाभ क्या है? चेतन मार्जन। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान के भक्त थे, सनातन साथी। भगवान ने उन्हें शक्ति दी, उनकी सुरक्षा की। राधे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राधे के। अर्जुन ने उन घटना का स्मरण की, रचना की, स्मरण किया जो जिनमें सफलता प्राप्त हुई केवल क्योंकि उनके साथ कौन थे? स्वयं भगवान थे। आगे जाकर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब अर्जुन को पता लगा कि भगवान प्रकट हो गए हैं, वो बड़े उदास थे। फिर उन्होंने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया। तो जब गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें क्या लगा? जैसे भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम भक्तों को भी प्रयास करना चाहिए कि गीता के संदेश का स्मरण करें। और स्मरण करोगे गीता के संदेश का, आपको भी क्या लगेगा? जैसे भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित है। हरे कृष्णा। हम बुरा नहीं मानना। Is that okay? Okay. I can take one question. No question. Yes. Maharaj, like in Bhagavad Gita, the Lord says that the devotee who has something he preserves, and what he lacks, It makes up. what is this thing that the devotee that has? No, what the Lord says is, preserve what you have and make up what they lack. We may have a sincere desire, but we lack there is some shortcoming.
He'll help you to recover it. अपने devotee have and make what they lack. We may have some deficiencies. If we sincerely try and help, be determined, I must succeed in the spiritual life. And Krishna will go an extra mile and help you. But you must manifest a sincere desire. Not that you don't make any effort and you expect Krishna to do everything. Okay? Is that okay, Vasudhana? I can stop now. So go ahead with this course. This leads program थोड़ी देर के लिए interrupt हो गया था. Now it has started again, and we want the program to go regularly now. It is beneficial. So there are only 30 devotees in the class. Huh? Yes, ma'am. Is that the maximum enrollment? 32 we plan. That's your capacity. We should, as leaders, we should encourage the devotees. I think there are quite a few people here from North India, no? Which temple are you from? Yeah. Pune. Ahmedabad. Kanpur. Gaya. Quick. Jamshedpur. Yes, ma'am. There was a small temple there. It's a preaching center, ma'am. We do food for life there, midday meal. Huh? कैसे हाँ? त्रिपुरा और कौन? और Anantapur. Kanyakumari. tip of India. Huh? Okay. Tirupati. New Delhi. Okay. Okay. Thanks, yeah.